जय माता दी दोस्तों, अगर आज की आप वीडियो देख लें तो ऐसे व्यक्ति की प्रगति होने से कोई नहीं रोक पाएंगे। ऐसे व्यक्ति सफल व्यक्ति बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति ऐसे व्यक्ति को नहीं रोक पाएंगे। देखिए, हम नवरात्रि में ज्योत जलाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं। आखिर हम ज्योत क्यों जलाते हैं? ज्योत जलाने से क्या फायदा होते हैं? घर में अखंड ज्योत क्यों जलाना चाहिए? अखंड ज्योत का मतलब क्या होता है? अखंड ज्योत अगर गलती से बुझ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? सारे जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए हम आप लोगों को बोलते हैं कि वीडियो को ध्यान से देखना। सर्वप्रथम मैं सभी दर्शकों को समझाने के प्रयास करूंगा हम आखिर ज्योत क्यों जलाते हैं। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। दीप जो होता है प्रकाश का घोतक है, प्रकाश ज्ञान का भंडार होता है। परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान मिले, इसलिए हम जो है दीप प्रज्वलित करते हैं। दीप जलाने की परंपरा हमारे हिंदू धर्म में काफी लंबे समय से ही है। कोई भी पूजा हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी समारोह हो, उसमें हम जो है दीप जला करके उनका शुभारंभ करते हैं। समस्त शुभ कार्यों का जो शुरुआत होता है दीप से ही होता है। जिस प्रकार दीप की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठी रहती है, उसी प्रकार मानव की जो वृत्ति है वो सदा ऊपर की ओर उठी रहना चाहिए। यही दीप जलाने का जो प्रज्वलित करने का अर्थ होता है। तो समस्त कल्याण की चाह रखने वाले मनुष्य को प्रतिदिन सुबह शाम दीप जरूर जलाना चाहिए। लेकिन नवरात्रि में अगर 9 दिन तक अखंड ज्योत जला लेते हैं तो फिर बिल्कुल ही मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इतना ज्यादा फायदा मिलेंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं इसमें आप लोगों को कुछ जानकारी और भी गूढ़ रहस्य के बारे में बताऊंगा जो कि कोई भी नहीं बताने वाला। देखिए, हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने के पहले दीप क्यों जलाते हैं? देखिए, दीप जलाने से हमारे जीवन को प्रकाश से भरता है। प्रकाश का मतलब होता है कि जीवन में चेहरे जो अंधकार है, समस्याएं हैं, जो दोष हैं, जो परेशानी, उसे दूर करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा वास्तु शास्त्र में दीप जलाने के उसके रखने के संबंध में कई नियम बताए हैं, कई जानकारी बताएं। यहाँ तक कि हमारे वास्तु शास्त्र में यह भी बताया जाते हैं कि दीप हमें कौन सी दिशा में जलाना चाहिए, उनकी मुख कौन सा दिशा में रखना चाहिए जिससे हमारे अध्यात्म उन्नति हो। वीडियो को ध्यान से देखना। नवरात्रि में हम जो दीप जलाते हैं, जो अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं, इसके जलाने से हमें कौन सा बेनिफिट मिलता है, कौन सी फायदा मिलता है, कौन सी सिद्धि की प्राप्ति होता है और किस प्रकार से हमें सिद्धि मिलेंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे दर्शक नहीं, व्यूअर्स नहीं, बल्कि आप हमारे परिवार के हिस्से हैं। मैं भारत भूमि में प्राचीन ज्ञान की वह हर जानकारी फिर से बताना चाहता हूं जिस जानकारी से लोगों का भला हो, लोगों का कल्याण हो। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना और हम आप सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे इस चैनल के कमाए गए पैसे गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में भी समर्पित होता है। तो अगर आप भी सच्चे हिंदू हैं, अगर आप भी धार्मिक व्यक्ति हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करें। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में पूछें, बिल्कुल आपकी मदद की जाएगी। देखिए, सर्वप्रथम हम जानते हैं घर में अखंड ज्योत जलाने से क्या होता है। अगर आप नवरात्रि के समय में अपने घर में 9 दिन के लिए अखंड ज्योत जलाते हैं तो नौ दुर्गा माता साक्षात आपके घर में आ जाती हैं। ऐसा कहा गया है जिस घर में अखंड ज्योत जलाया जाए या फिर जिस स्थान में ज्योत जलाया जाए 9 दिनों तक वह घर पवित्र हो जाती है। उस घर में साक्षात नौ दुर्गा वास करते हैं। अगर आपके घर में माता नौ दुर्गा आ जाए, फिर आपके घर से जो दुख है, तकलीफ है, आपके घर में परेशानी, वो तत्काल दूर हो जाती है। इसकी बहुत सारी जानकारी बताऊंगा, ये थोड़ी थोड़ी भी जानकारी बता रहा हूं। अखंड ज्योत का मतलब क्या होता है? अखंड ज्योत का मतलब होता है जो कि 9 दिन तक अखंडित, कभी भी ना बुझे, बिल्कुल ही निरंतर जलती रहे, जो खंडित ना हो, हम इसे अखंड बोलते हैं। अखंड ज्योत अगर गलती से बुझ जाए तो क्या करें? कभी कभी ऐसा होता है ना, सिचुएशन आ जाते हैं, लेकिन देखिए ज्योत कभी भी बुझना नहीं चाहिए। ज्योत जो है जीवन का प्रतीक माने गए हैं। तो अगर अखंड ज्योत गलती से नवरात्रि के समय में आपसे बुझ जाए तो आपको एक काम करना है, माता रानी से क्षमा मांगना है। क्षमा मांगने के बाद आपको 16 श्रृंगार चढ़ा देना है। माता रानी को 16 श्रृंगार चढ़ा देना है। उनकी कोई जो मूर्ति है, फोटो, उनके सामने में 16 श्रृंगार चढ़ा देना और पुनः आप जो है वो ज्योत जला सकती, इसमें दोष नहीं। बस आपको प्रार्थना करना है, 16 श्रृंगार चढ़ा देना है, तो माता रानी क्षमा कर देती हैं। अब मैं आप लोगों को इधर जो अखंड ज्योत है नवरात्रि में क्यों जलाए जाते हैं, कैसे जलाए जाते हैं, हमें क्यों जलाना चाहिए, जला रहे तो इसके क्या बेनिफिट मिलेंगे, सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। देखिए, नवरात्रि हिंदू धर्म में जो नवरात्रि का पर्व होता है खासकर हमारे लिए विशेष होता है और साल में हम जो है 2 ही नवरात्रि को ज़्यादा मानते हैं हमारे हिंदू भाई, जैसे कि जो चैत्र का नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। बाकी जो 2 गुप्त नवरात्रि हैं इसे बहुत ही कम मानते हैं, तंत्र साधना के लिए सबसे अच्छा होता है। तो नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए जितने भी श्रद्धालु जन होते हैं हमारे हिंदू धर्म में कलश स्थापना करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं, माता की चौकी आदि कई प्रकार की पूजन अर्चना करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन हम अपने घर में जो कलश जलाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, इसे पूरे 9 दिनों तक बुझने नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं बुझने देना चाहिए? क्योंकि ज्योति का प्रतीक है, माँ दुर्गा के साक्षात स्वरूप कहेंगे। माँ दुर्गा अगर आपके घर में आ जाए, आप उसे बुझाना चाहेंगे, आप उसे भगाना चाहेंगे। ज्योति बुझने का मतलब है कि माता रानी आपसे नाराज हो जाना। तो नवरात्रि के 9 दिन तक देवी माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं,
मनवांछित फल पाना चाहते हैं तो गाय के जो देसी गाय हैं इनके घी का अखंड ज्योत प्रज्वलित जरूर करें। लेकिन अगर हाँ घी नहीं है तो अन्य घी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको अखंड ज्योत जलाना है। नवरात्रि के 9 दिन तक दीपक को जलाना, आपको जलाए रखने से हम अखंड ज्योत बोलते हैं। और ऐसे मानते हैं नवरात्रि के समय में अगर आप जो दीपक जलाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, तो घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन संकल्प लेकर के 9 दिन तक मैं दीपक जलाऊंगा, इस प्रकार से संकल्प लेते हैं तो इसे अति उत्तम माना जाता है, आपको अच्छे फायदा मिलते हैं। अखंड ज्योत जलाने की कुछ विधि भी है, जैसे कि नवरात्रि के दौरान जलाए जाने वाले जो दीपक होती हैं, अखंड जो ज्योत होती हैं, इनके कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होते हैं। आमतौर पर लोग पीतल के जो पात्र है इसमें अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं, इसे अति उत्तम कहे गए हैं पीतल के पात्र को। लेकिन अगर आप मिट्टी के पात्र से जलाते हैं, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है मिट्टी के पात्र से अखंड ज्योत जलाते हैं, तो फिर इसे उससे भी ज्यादा अति उत्तम कहे गए हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाने से पहले हमें अपने मन में संकल्प लेना चाहिए कि माता रानी मैं आपकी कृपा प्राप्त हेतु या फिर इस मनोकामना के लिए मैं अखंड ज्योत जला रहा हूँ। बहुत से लोग जो मनोकामना बोलते नहीं, आपको अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, गुरु मंत्र का ध्यान करना है, गुरु मंत्र नहीं भगवान शंकर जी के मंत्र का ध्यान करना है और बोलना है कि मैं आपको 9 दिनों तक दुर्गा माता की अखंड ज्योत जलाऊंगा, इस कार्य के लिए मैं अखंड ज्योत जला रहा हूँ। इस प्रकार से संकल्प लेते हुए आपको जल को जमीन में छोड़ना चाहिए, तब आपके संकल्प की पूर्ति होती है। आपने बस नॉर्मल अखंड ज्योत जला लिए तो इससे फायदा मिलते हैं, ऐसा नहीं आपके पुण्य कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन उतने फायदा नहीं मिलते जितने आप संकल्प लेकर के करते हैं। तो अखंड ज्योत की जो बातें हैं अगर आप ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, अगर उत्तर दिशा की तरफ जो अखंड ज्योत की बातें हैं, जो लव की दिशा है, अगर उत्तर दिशा की तरफ रहते हैं तो इसे अति उत्तम माने गए हैं, इससे हमारे जीवन में धन्य धन की वृद्धि होती है। अगर आप इसे पूर्व दिशा की तरफ रखते हैं तो कई प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है। अब इधर मैं अखंड ज्योत जलाने से हम अपने घर में जलाते हैं, इसका फायदा बता रहा हूं, हमें अपने घर में अखंड ज्योत क्यों जलाना चाहिए। सर्वप्रथम फायदा सुनिए, अगर आप पूरे 9 दिन तक अपने घर में अखंड ज्योत जला करके नवाण मंत्र का जाप करते हैं, नवाण मंत्र किसे कहते हैं आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा, नवदुर्गा के नवाण मंत्र कहेंगे। नवाण मंत्र मैं मुंह से नहीं बोलूंगा क्योंकि इनकी सिद्धि चली जाती है। तो नवाण मंत्र 9 दिन तक अगर आप नवरात्रि के समय में ज्योत जला करके अपने घर में जाप करते हैं तो आपको वाक सिद्धि, सम्मोहन सिद्धि, वशीकरण की सिद्धि, कार्य सिद्धि प्राप्ति होती, अनेकों प्रकार की सिद्धि प्राप्ति होती है। आप में से बहुत से लोग बोलते हैं गुरुजी हमें सिद्धि प्राप्त करना है, इसके लिए क्या करें। सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो नवरात्रि का समय होता है इसे अति उत्तम माने जाते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा को शक्ति कहे गए हैं, माँ दुर्गा को शक्ति कहे गए हैं। शक्ति स्वयं आपके घर में आ जाती है, जिनके पास शक्ति आ जाए फिर ऐसे व्यक्ति को शीघ्र इनके कार्य को सिद्ध होने से, शीघ्र इनको सिद्धि प्राप्त करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाते। जितना ज्यादा हो सके 9 दिन तक आप जो अपने घर में दीप प्रज्वलित करें, ज्योत प्रज्वलित करें और नवाण मंत्र का जाप करें। नवाण मंत्र के जाप करने से दुनिया के सारे सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन आपको 1.25 लाख जरूर जाप करना। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे गुरुजी 1.25 लाख तो बहुत होता है। नवाण मंत्र बहुत ही छोटा मंत्र है, अगर आप 5 से 6 घंटा भी जपना शुरू करते हैं नवरात्रि के समय में 9 दिन तक तो 1.25 लाख जाप हो जाते हैं। कोई भी जो मंत्र होते हैं 1.25 लाख जपने के बाद ही अपने तीव्र रूप से प्रभाव दिखाते हैं। जितना ज्यादा आप नवाण मंत्र जाप करेंगे अपने घर में ज्योत जला करके, उतना ही ज्यादा आपके अध्यात्म उन्नति होगा, आपको सारे सिद्धि की प्राप्ति होगा। मैं वीडियो में मैं आप लोगों को किसी दिन और इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, भी ज्योत के बारे में बता रहा हूँ, तीसरे छोटे छोटे जानकारी बता रहा हूँ। 9 दिन तक अगर आप जो अपने घर में अखंड ज्योत की सेवा करते हैं तो समझिए साक्षात आपने नव दुर्गा की सेवा कर ली। ज्योत की सेवा करने का मतलब है नव दुर्गा की सेवा कर लिया। तो ऐसा भी हमारे धर्म शास्त्रों में कहे गए हैं, जिस घर में 9 दिन तक अखंड ज्योत जलते हैं उस घर के किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु नहीं होती। आपने सच्चे भाव से सच्ची सेवा की है माता रानी की अखंड ज्योत जला करके तो बिल्कुल ही उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती। हाँ, रोग व्याधि हो सकता है, छोटे मोटे जो रोग होते हैं वो आ सकते हैं, रोग हो सकता है, लेकिन कभी भी उस घर में रहने वाले लोगों की अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु से बचना चाहते हैं, अब काल पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अपने घर में अखंड ज्योत जरूर जलाएं। ये आपकी रक्षा करेंगे। आपके घर परिवार में रहने वाले जो मवेशी हैं, जो पशु हैं, जानवर हैं, उनकी भी अखंड ज्योत जलाने के बाद रक्षा होती है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं गुरुजी हम जो तंत्र क्रियाओं में फंस जाते हैं, हमारे घर में अधिकतर तंत्र बाधा लगते हैं, तो क्या करें। तो नवरात्रि में 9 दिन तक ज्योत जलाएं। ज्योत जलाते हो तो 9 दिन तक 9 प्रकार के आपको पुष्प चढ़ा देना है, और आपको वो जो पुष्प चढ़ाएंगे उसमें इत्र लगा करके पुष्प चढ़ाना है, तो आपको तंत्र बाधा से हमेशा बचाए रखेंगे। इससे माता रानी इतना ज्यादा प्रसन्न हो जाती है
इसलिए फिर आपके घर में कोई भी कितना बड़ा तांत्रिक क्यों ना, अगर मंत्र क्रिया करते हैं तो मंत्र क्रिया नहीं लगेंगे। बस अब नवाण मंत्र का कोई भी मंत्र जानते हो, उस मंत्र का नवरात्रि के समय में जोत जला रहे हो तो जाप बस शुरू कर देना। जितना ज्यादा जाप करेंगे उतना ज्यादा आपकी ऊर्जा बढ़ेंगे, और ये दुनिया ऊर्जा पे ही चल रही, ऊर्जा का खेल है। सूर्य की जो प्रकाश है हम इसे क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। तो आप भी मंत्र जाप करते हैं, शरीर में ऊर्जा बढ़ने लगते हैं। कैसा भी तांत्रिक क्यों ना, अगर आप नवरात्रि के समय में अपराजिता नाम की स्त्रोत आती है, ध्यान से सुनिए, अपराजिता नाम की स्त्रोत आती है, इस स्त्रोत का पाठ कर देते हैं तो बड़े से बड़े तांत्रिक की जो है छठी की याद दिला देंगे, छठी की दूध की याद दिला देंगे, इतना ज्यादा पावरफुल होते हैं। बगलामुखी साधना कर सकते हैं, बगलामुखी साधना करेंगे तो कैसा भी भयानक इंद्र समान शत्रु क्यों ना हो, बिल्कुल ही धूल में मिल जाएंगे। मैं बहुत बड़े साधना के बारे में भी बताऊंगा, भी चैनल में साधना भी बताना शुरू कर चुका हूं। जो लोग कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं उनके घर पवित्र हो जाए, उनके घर में अगर निरंतर लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर अपने घर में ज्योत जलाते हैं तो उनके कार्य में सफलता मिलती है, घर पवित्र हो जाते हैं और जो घर का वातावरण होते हैं बहुत ही शांत हो जाते हैं, घर स्वयं मंदिर बन जाते हैं। बिल्कुल आपके घर स्वयं मंदिर बन जाते हैं, आपके घर हल्का लगने लगता है। अगर आपके घर में भारी भारीपन लगते हैं, अगर आपके घर में वास्तु दोष लगा हो, घर में पितृ दोष लगा हो, घर में लक्ष्मी दोष लगा हो, किसी भी प्रकार के दोष लगा हो, तो घर में 9 दिन तक नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाते हैं, सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। और घर परिवार में जितने भी आप सदस्य हैं, सभी सदस्य के शरीर में माता नव दुर्गा की अंश आ जाती हैं, और आपके शरीर में, आपके घर परिवार के रहने वाले जितने भी सदस्य हैं, सबके शरीर में माता रानी की अंश आ जाए तो कभी भी फिर आपको दोबारा तंत्र बाधा नहीं लगते। आपके ऊपर माता रानी की, अगर आपने लगातार कम से कम 5 साल तक अपने घर में अखंड ज्योत जला लिए तो आपकी जिंदगी भर में 101% स्टाम्प पेपर में लिख के गारंटी दे सकता हूं, कभी भी जिंदगी भर आप गरीब नहीं रहेंगे। कहने का मतलब है कि माता रानी आपके पेट बिल्कुल ही चलाएंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से बिल्कुल ही वो आपको धन प्रदान करते ही रहेंगे। आपके जीवन में कभी भी कुछ परेशानी आएंगे तो परेशानी को स्वयं माता रानी हर लेंगे और कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो घर में जो ज्योत है, अखंड ज्योत जलाते हैं, इसके जलाने के अनगिनत फायदे मिलते हैं। हमारे जो मरे हुए पितर हैं इनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमारे घर जो पवित्र हो जाते हैं, हमारे घर परिवार में रहने वाले किसी को अगर तंत्र बाधा कर दें, 9 दिन तक घर में आप ज्योत जलाते हो, तंत्र बाधा समाप्त हो जाते हैं। घर में साक्षात अखंड ज्योत जलाने के बाद नौ दुर्गा आ जाती हैं और घर के सारे परेशानी को दूर कर देती है। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, घर में आप अखंड ज्योत जला रहे हैं उस समय आपको कच्चे धूप का धुएं अपने घर में जरूर दिखाना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है, माता दुर्गा है, माता जो काली है, कच्चे धूप की जो खुशबू है इनके तरफ आकर्षित होती है। लोभावन के भी जो आप धुएं दिखा सकते हैं, इससे भी माता रानी प्रसन्न होती हैं। और 9 प्रकार के आपको पुष्प 9 दिन में जरूर चढ़ाना है माता रानी को, इससे प्रसन्न हो जाती है। ज्योत के सामने में आप चढ़ा दीजिए। बिल्कुल आप देखना आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएंगे, आपको सफल व्यक्ति बनने से, आपको धनवान व्यक्ति बनने से, आपके मनोकामना पूर्ण होने से कोई भी नहीं रोक पाएंगे। और कोई भी विशेष प्रकार के मनोकामना हो, मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो ज्योत जलाने से पहले अखंड ज्योत के अंदर में मनोकामना लिख करके डाल देना, या फिर जो ज्योत जला रहे हैं उनके नीचे जो हिस्से हैं, आप जो ज्योत जला रहे हैं उनके नीचे में आपको लिख करके कागज में दबा देना, इससे भी मनोकामना की पूर्ति होती है। आशा करता हूं मैं अखंड ज्योत जलाने के संबंध में जितने भी जानकारी बताए हूं, ये जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे, मंगलमय साबित जरूर होंगे। यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना। जानकारी हमेशा आगे बढ़ाने से, ज्ञान हमेशा फैलाने से, बढ़ाने से बढ़ता हो सकता है आपके द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो को कोई व्यक्ति देखे तो उनके भाग्य ही बदल जाए, वो जीवन में उनके परेशानी चल रहे हैं, वो परेशानी इस वीडियो को देख करके दूर कर पाए, तो इसे आगे जरूर शेयर करना। आशा करता हूं कि छोटी सी जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे, मंगलमय साबित जरूर होंगे। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दर्शकों, धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी।